पश्चिम एशिया में इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसी पहेली बन चुका है जिसमें हर बयान कुछ और कहता है और जमीन पर कुछ और हो रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों आमने सामने हैं और हालात हर दिन और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। 28 फरवरी से शुरू हुआ ये संघर्ष अब 25वें दिन में पहुंच चुका है और इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से लगातार हमले जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की समय सीमा 5 दिन बढ़ा दी है और साथ ही ये भी दावा किया है कि बातचीत के जरिए समाधान निकल सकता है, लेकिन ईरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और इसे सिर्फ बाजार को प्रभावित करने की रणनीति बताया। यानी एक तरफ बातचीत की बात, दूसरी तरफ मिसाइल और धमाके। हकीकत यह है कि जमीन पर हालात बेहद गंभीर है। ईरान लगातार सऊदी अरब, यूएई और खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है। ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं इजराइल ने भी तेहरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनमें रिहायशी इलाके भी शामिल है। यानी अब ये युद्ध सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब बात उस जगह की जहां से पूरी दुनिया की धड़कन जुड़ी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। लेकिन अब यहां हालात इतने खराब हैं कि जहाजों की आवाजाही लगभग बंद हो चुकी है। 20 से ज्यादा देशों, जिनमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ने इन हमलों की निंदा की है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ निंदा से हालात बदलेंगे? सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ अमेरिका सीज फायर की बात कर रहा है और दूसरी तरफ तेहरान में लगातार धमाके हो रहे हैं। ड्रोन हमले, मिसाइल अटैक और जवाबी कार्रवाई, यानी सीज फायर सिर्फ कागजों में है, जमीन पर युद्ध पूरी तरह जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका इस सैन्य बढ़त को अब कूटनीतिक समझौते में बदलना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान साफ कह रहा है, जब तक अमेरिका प्रतिबंध नहीं हटाता और नुकसान की भरपाई नहीं करता, तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं और यही इस युद्ध को और लंबा खींच सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या पूरी दुनिया को एक बड़े संकट में धकेल देगा? क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका असर हर देश, हर घर, हर जेब पर पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ दबाव की रणनीति है या एक बड़े युद्ध की शुरुआत? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।